सुप्रभात सभी को। सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज के अपने हिंदी विषय के तासिका में हम लेखन कौशल का अंतर्गत विज्ञापन लेखन इसका अध्ययन करने वाले हैं। आखिरकार विज्ञापन किस तरह लिखे जाते हैं, विज्ञापन की विशेषता किस तरह की है, विज्ञापन के अंग कौन कौन से हैं और सही विज्ञापन लिखने का सुंदर तरीका कौन सा है, यह आज के तासिका में हम पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं विज्ञापन लेखन की ओर। विज्ञापन विज्ञापन शब्द देखिएगा। विज्ञापन विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा या ध्यानाकर्षण। इसका अर्थ हुआ सार्वजनिक सूचना या ध्यानाकर्षण यानी विज्ञापन। विज्ञापन शब्द दो शब्दों के योग से बना है, वि अधिज्ञापन। वि तो उपसर्ग है, हमें ये भी पता है। शब्द के प्रारंभ में जो आता है वो उपसर्ग और अंत में जो आता है वो प्रत्यय। ठीक उसी तरह वि उपसर्ग तथा उसका अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना का ज्ञान, यानी विशेष ऐसे सूचना का ज्ञान यानी विज्ञापन। अब ये विज्ञापन जो होता है ना, विज्ञापन प्रचार का ऐसा साधन है जो बिना किसी राजनीतिक, धार्मिक अथवा सांप्रदायिक दबाव के जनता के या उपभोक्ताओं में अपने मत, अपने विचार वहाँ तक पहुँचाता है और उपभोक्ताओं के मन में रुझान उत्पन्न करता है। अपनी उत्तमता, उपयोगिता की बातें दोहराकर उपभोक्ता की क्रय सामर्थ्य का विकास कराने वाला ये विज्ञापन होता है। अब विज्ञापन में किन बातों को ध्यान दिया जाता है, विज्ञापन में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण रहती हैं, तो देखो, अपने उद्देश्य के अनुरूप एक अच्छे विज्ञापन में इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वह उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सके, उन्हें प्रभावित कर सके एवं उन्हें किसी भी प्रकार अपने पक्ष में ले आने वाला चाहिए। जनमानस में अपने ब्रांडेड नेम की छाप बना सके, अपनी लोकप्रियता स्थापित कर सके, लोगों के मानस पर ऐसा प्रभाव छोड़ सके जिससे लोग लंबे समय तक उत्पाद का नाम याद रख सके, वह सूचनाप्रद हो, उपभोक्ता को यह समझाने में सफल रहे कि उसी उत्पाद को खरीदने में लाभ है। देखिएगा, ये तो हुई विज्ञापन की विशेषता। इन बातों का ध्यान वहाँ पर रखना है। अब अच्छे विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है, उत्पादों का व्यापार एवं प्रचार, ये होता है अच्छे विज्ञापन का उद्देश्य। अत्यंत गुणवत्ता वाला उत्पाद तभी तक उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता जब तक उसकी गुणवत्ता एवं महत्ता को उपयुक्त तरीके से उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया जाए। अतः प्रचलित पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहिए, जिससे उत्पाद की विशेषताओं एवं गुणवत्ताओं से उपभोक्ता परिचय हो सके, उपभोक्ता का पूरा परिचय वहाँ पर हो सके। यानी व्यापक ऐसा प्रचार, व्यापक ऐसा प्रसार करने वाला विज्ञापन होना अत्यंत आवश्यक है। उत्पाद के प्रति व्यापक अभिरुचि जागृत कराने वाला, इसके साथ साथ वितरण एवं विक्रय में बढ़ावा देने वाला, उत्पाद के साथ साथ उसे उत्पादित करने वाली संस्था की प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला, उत्पाद संबंधित तुलनात्मक ब्यौरा। अब स्पर्धात्मक युग में विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादों की संगत सूचना देना ये तो है ही, साथ ही बाजार में अन्य उत्पादों की तुलना में उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकृष्ट कराने वाला ये विज्ञापन चाहिए। वैज्ञानिक चेतना का विकास कराने वाला, उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कराने वाला। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिस उत्पाद के संबंध में विज्ञापन जारी किया जा रहा है वह उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाने में सक्षम है या नहीं। इसमें विज्ञापन की भाषा मौलिक और रंगीन चित्र इस प्रकार के हो, उपभोक्ताओं को तपाक से अपनी ओर आकर्षित कर लें। आकर्षक नारे एवं शीर्षक हमने देखा भी है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ठंडा ठंडा कूल कूल। देखिएगा, इस तरह के कई आकर्षक नारे, कई आकर्षक स्लोगन वह विज्ञापन में होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ ही उपभोक्ताओं में विश्वास जगाने वाला, उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में भरपूर विश्वास निर्मित करने का जिम्मा विज्ञापन का होता है। उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ
यह भी विश्वास दिलाना यदि संबंधित उत्पाद त्रुटिपूर्ण निकलता है तो बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक भार के उसी स्तर का नया उत्पाद निःशुल्क रूप से विक्रेता कंपनी उनके घर पहुंचाएगी। यानी उपभोक्ताओं का विश्वास जगाने वाला विज्ञापन होना अत्यंत आवश्यक है। उत्पाद विक्रय संबंधित आकर्षक योजनाएं वाला उत्पाद होना यानी ये विज्ञापन होना अत्यंत आवश्यक है। अब विज्ञापन की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? तो नए उत्पाद या नए विचारों को प्रोन्नत करना यानी विकसित करना, अपने उत्पादों की विशेषता ग्राहकों तक पहुंचाना और ग्राहकों को आकर्षित करना, इसीलिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना यानी स्पष्टीकरण देना। और क्या होती है, क्यों होती है विज्ञापन की आवश्यकता? अपने मत की पुष्टि के लिए उचित ऐसा वातावरण तैयार करना, अपने विरोधियों के तर्कों को गलत बताना, स्पर्धा तो होती है ना वहाँ, जन मत जागृत करना, उत्पाद की बाजार में पूर्व निर्मित छवि को संभाल कर रखना, कड़ी स्पर्धा के कारण बाजार में लुप्त होते उत्पाद को पुनः स्थापित करना, उपभोक्ताओं की आदतों को अपने उत्पाद के पक्ष में बनाए रखना। यानी ये सभी चीज़ों के वजह से विज्ञापन की अत्यंत आवश्यकता होती है। विज्ञापन के माध्यम कौन से हैं? तो विज्ञापन के माध्यम देखिएगा बच्चों, जैसे कि मुद्रण माध्यम, मुद्रण यानी टंक लिखने वाले, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें श्राव्य यानी सुनाई देने वाले, रेडियो, मुनादी आदि, दृक्श्राव्य जो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, टेलीविज़न, इंटरनेट, चलचित्र फित माध्यम यानी फिल्म, अन्य माध्यम आउटडोर होर्डिंग, पर्चे, पोस्टर, बैनर, प्रदर्शनी, स्टिकर, उपहार, डायरी, कैलेंडर आदि। अब विज्ञापन का प्रकार हमें देखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं विज्ञापन का पहला प्रकार, अनुनेय विज्ञापन। ये विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पेट बनाने के लिए होता है। तो देखिएगा यहाँ पर एक आकर्षक विज्ञापन हमें दिया है, अनुनेय विज्ञापन। देखिएगा, गौर से देखिएगा क्या क्या दिया है। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है। हमें यहाँ पर चित्र नज़र आ रहे हैं, गहने, हार, अनेक आभूषण यहाँ पर दिए गए हैं। यानी अवश्य ही यह विज्ञापन एक ज्वेलर से संबंधित है। तो देखेंगे इसका विज्ञापन किस तरह आकर्षक ढंग से है। बेशकीमती हार न आएंगे हाथ बार बार, बेशकीमती हार न आएंगे हाथ बार बार, हीरे मोतियों से जड़े, इनके दाम है छोटे पर दर्शन है बड़े। न्यू खन्ना ज्वेलर्स, न्यू खन्ना ज्वेलर्स, जल्दी कीजिए कहीं चूक न जाए। 50,000 की खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। तो देखिएगा बच्चों कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर विज्ञापन दिया है। अगले तासिका में हम विज्ञापन के अगले भेद लेकर आते हैं। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।